रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की। जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बूचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से चल रही जंग में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया।